तो वेलकम गाइज इन टुडेज़ वीडियो। तो गाइज जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम कैसे अपने डाटा को डाटाबेस से फैच करके यहाँ डिस्प्ले करा सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मनी ट्रांसफ़र सिस्टम। तो गाइज मनी ट्रांसफ़र कैसे करेंगे गाइज, हमने इसमें यूनिक जो कोड लिया है, मीन्स जो हमने यूनिक आइडेंटिटी जो ली है हर पर्सन के लिए, वो हमने ली है ईमेल। तो हम ईमेल के थ्रू ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करेंगे। तो फिलहाल मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र पर एक खोल रखा है techcoder@gmail.com वाला अकाउंट, और दूसरे में मैं खोलूँगा अपना दूसरे वाला अकाउंट जो कि मैंने डाटाबेस में रजिस्टर कर रखा है। तो सैम्पल जो हमारा डाटाबेस का नेम है और हमारी जो टेबल है जिसमें जो रजिस्टर्ड कस्टमर है वो हैगी रजिस्टर टेबल। तो इस रजिस्टर टेबल को मैं क्लिक करके चेक करता हूँ दूसरी आईडी कौन सी है। तो जहाँ तक मुझे याद है मेरी दूसरी आईडी है hello@gmail.com। तो गाइज़ यहाँ पर वही है, उसका पासवर्ड है फर्स्ट। तो मैं सिंपल यहाँ पर खोल दूँगा, यहाँ पर मैंने डाला लोकल होस्ट /YouTube/ और index.php, ये मैंने खोल लिया इसको। और मेरी जो ईमेल आईडी है वो है hello@gmail.com और उसका पासवर्ड है फर्स्ट। ही मैंने खोल लिया गाइस इसको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आ गया सैम्पल जो इसका नाम था और उसकी ईमेल आईडी आ गई। और अभी हमारा बैलेंस है बिल्कुल 0। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। तो गाइस सबसे पहले हमने मास्टर पेज को चेक करेंगे। मास्टर पेज में हमने क्योंकि ऑलरेडी नेम्स दे रखे हैं सबके, तो वहाँ पे हमने ऑप्शन दिया था ट्रांसफ़र का। तो देखिए अब मैं चेक करूँगा, तो मैंने ट्रांसफ़र में जो फाइल का नेम दिया था वो था transfer.php। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C, और ये मैंने लिया न्यू फाइल, न्यू पेज, और न्यू पेज को मैंने किया सेव transfer.php के नाम से। ये कर दिया गाइज मैंने सेव transfer.php के नाम से। अब गाइस एक पेज और लेना है, ये मैंने लिया एक और पेज, और इसको मैं सेव करूँगा transfer_db.php के नाम से। मैंने इसको सेव कर दिया है। अब गाइस जैसा कि आपको पता है कि ये मेरा जो मेन पेज है, इसमें डिपॉजिट वाला फॉर्म बिल्कुल सिमिलर है, विड्रॉ वाले की भी थीम बिल्कुल सिमिलर है। ये विड्रॉ है, ये हमारा डिपॉजिट है, और अब मैं करूँगा ट्रांसफ़र। तो गाइस मैं चाहता हूँ मेरी जो ट्रांसफ़र की थीम है वो मैं भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि डिज़ाइनिंग हम बाद में चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र बिल्कुल खाली है, तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं। तो अब हम यहाँ पर विड्रॉ वाले की जो कोड है वो कॉपी कर लेंगे और उसको एडिट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले विड्रॉ वाले पे जाता हूँ। इसको मैंने किया Ctrl+C, और मैं आ गया transfer.php को मैंने कर दिया गाइस पेस्ट करने के बाद मैं सिंपल से ऊपर इस वाले कोड को हटा दूंगा, मैसेज वाले को, जो हमारी इफ कंडीशन, क्योंकि मुझे उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। दूसरा, विड्रॉ मनी की जगह मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्रांसफ़र मनी। मैसेज को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा बिकॉज आई डोंट नीड हियर एनी काइंड ऑफ मैसेज। देन एंटर विड्रॉ अमाउंट, आई विल एंटर सेंडिंग अमाउंट, और एंटर विड्रॉ अमाउंट। यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है हमारे नेम टैग का, मैं यहाँ पर लिखूँगा एंटर अमाउंट। सिंपल यहाँ पर एंटर अमाउंट लिख दूँगा। नेम इसका मनी है, बहुत सिंपल है। और अब मैं जो नेक्स्ट है वो मैं यहाँ पर, जो मेरा यहाँ पर ये है नेम, अब मुझे यहाँ पर एक और सेक्शन लेना है, वो होगा मेरा ईमेल। तो मैं सिंपल लेबल को कॉपी कर लूँगा और उसके इनपुट को कॉपी कर लूँगा। ये मैंने कर लिया कॉपी पेस्ट सिंपल ऊपर वाला। सो यहाँ पे लिखूँगा एंटर रिसीवर ईमेल आईडी, एंटर रिसीवर ईमेल। सो गाइस सेंडर ईमेल तो अपने पास है ही, अब अपने को तो रिसीवर ईमेल चाहिए ना, कि किसके पास रिफर के पास ईमेल जाएगी। तो मैं यहाँ इसका नेम दे दूँगा आर ईमेल। ये मैंने गाइस दे दी यहाँ पर आर ईमेल। अब गाइस जो इसका टाइप है फ्लोट, इसकी जगह मैं यहाँ पर लिखूँगा ईमेल। और जो मेरे बटन का नाम है विड्रॉ, इसको मैं कर दूंगा ट्रांसफ़र, TRANSFER, ट्रांसफ़र। तो मैंने कर दिया इसको ट्रांसफ़र। और अब मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। मैंने किया रिफ़्रेश, सिंपल मैंने ट्रांसफ़र पे क्लिक किया, ये आ गया मेरा ट्रांसफ़र वाला पेज, ट्रांसफ़र मनी दिस। अब ये मेरा बटन इसके बाहर क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने कुछ CSS में गड़बड़ कर दी है, और आई थिंक वो CSS की गड़बड़, कोई डिव वगैरह मैंने ऑलरेडी पहले ऐड कर दी है जो मुझे नहीं करनी थी। तो मैं उसी को चेक करता हूँ। आई थिंक वो बटन वाली डिव है जिसको मैं यहाँ से हटाऊँगा और मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँगा। ये मैंने किया पेस्ट। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तब मेरा बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। ट्रांसफ़र अमाउंट शुड बी इन रुपीज़,
सेंडिंग अमाउंट, और सेंडिंग अमाउंट के बाद यहाँ पे आएगी रिसीवर अमाउंट। अब रिसीवर अमाउंट के बाद हम इसका बैकएंड का कोड लिखेंगे। तो सिंपली मैं अपने फॉर्म में ट्रांसफ़र डीबी की विड्रॉ डीबी की जगह मैं यहाँ पर कर दूंगा ट्रांसफ़र डीबी, जो है मेरी TRANSFER transfer_db.php। ओके सो गाइज मैंने उस वाली फाइल में भी ट्रांसफ़र लिख दिया, ऐसा लगाना मैं उसमें भूल गया और इसमें भूल गया, तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने किया सेव। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर PHP का कोड लिखा हूँ PHP, और PHP का कोड लिखने के बाद मैंने गाइज यहाँ पर कर दिया इसको सिंटैक्स को सिंपली बंद। अब गाइज बंद करने के बाद मैं सबसे पहला काम होगा मेरा सेशन स्टार्ट करना, क्योंकि मुझे ID गेट करनी है जिस भी यूज़र ने लॉगिन किया। तो मैंने सिंपल यहाँ पर लिख दिया ID = $_session, और मैंने जिस वेरिएबल में स्टोर कराई थी उसका नाम था ID। अगर आपने पुरानी वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो मैंने पुरानी वीडियोस में ही बताया है कि मैंने किस सेशन में क्या डाला है, कैसे सेशन स्टार्ट करते हैं, क्या वर्क होता है इन सब का, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप पुरानी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइस मुझे इसके बाद चाहिए कि उस यूज़र ने कितनी मनी इनपुट करी है। तो $money = $_post, और पोस्ट के अंदर गाइस मैं लिखूँगा मनी, और गाइस सिंपली अब मैं यहाँ पर लिख लूँगा email $email = $_post, और मेरी जो उसका नाम था वो था R email, बिकॉज इट इज़ रिसीवर ईमेल, राइट। सो गाइस अब इतना चेक करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं चेक करूँगा कि जो उसने रिसीवर का ईमेल डाला है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। मेन चीज़ तो यही है ना कि अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले हम एक SQL क्वेरी लिखेंगे, SQL = select star from register where email = $R email। इसका सिंपल मैंने यहाँ पर अपनी क्वेरी लिख दिया। मैं लूँगा एक वेरिएबल $result = MySQLi query, और इसके अंदर दो पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। पहले मैंने कर दी अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग, और दूसरी मैं कर दूंगा $SQL। अब गाइस मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग तो यहाँ पर डाल दिए, लेकिन मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग जो पड़ी है वो पड़ी है मेरी कॉन्फ़िग फाइल में, जिसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। तो मैं अब उसको इंक्लूड करूँगा, यहाँ पर इंक्लूड ब्रैकेट में गाइस मैं लिख दूंगा सिंगल कोट्स के अंदर config.php। अब इतना लिखने के बाद सिंपल हमारा हो चुका है। अब मैं चेक करूंगा कि उसमें नंबर्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो गाइस मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, इसमें मैं आपको सिंपल बताऊंगा। तो मैंने लिया गाइस $present = MySQLi numbers, और ब्रैकेट में लिख दूँगा जहाँ मेरा रिज़ल्ट आया है इस क्वेरी का $result। अब गाइस मैं चेक करूँगा इफ़ $present is greater than 0, then echo hello, else echo email not exist। अब गाइज अगर ये ईमेल प्रेजेंट होगी तो वो बोलेगा हेलो, एल्स वो बोलेगा ईमेल नॉट प्रेजेंट। सो गाइज इसी चीज़ को आप चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने गाइज अमाउंट डाली 50, मैंने रिसीवर की ईमेल गाइज मुझे पता है hello@gmail.com है, बट मैं वहाँ पर डालूँगा sample@gmail.com, और ये मैं कर दूँगा इस ट्रांसफ़र पर क्लिक। सो गाइज ये मुझे डैशबोर्ड पे ले जा रहा है डायरेक्ट, जबकि ये गलत है। मैं डैशबोर्ड वाला मैंने गाइज इसमें कोड भी नहीं लिखा है, जबकि अभी तक आई थिंक इसमें कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया इस फॉर्म एक्शन में। सो गाइज जो मेरा फॉर्म एक्शन है वो है मेरा transfer_db.php, और गाइज बिल्कुल सही है। तो मैं इसको एक बार फिर से रिफ़्रेश करता हूँ और चला के देखता हूँ। ये मैंने डाली sample@ और मैंने क्या क्लिक, तो गाइज एरर एक आई है जो कि बहुत सिंपल एरर है, जो कि है हमारी लाइन नंबर 17 पे अनएक्सपेक्टेड टोकन। अब गाइज लाइन नंबर 17 गाइज ये रहा। ओके गाइज ये अनएक्सपेक्टेड टोकन इसलिए लगा क्योंकि हमने इसकी इस लाइन नंबर 16 में टर्मिनेटेड साइन नहीं लगाया था। ये मैंने अब लगा दिया है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, फॉर्म को रीसबमिट करूँगा। तो गाइज ये कह रहा है अनडिफाइंड फंक्शन इंक्लूड, हमारी स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो चुकी है। ये है आइए, ये यहाँ पर सिंपल इंक्लूड। अब मैंने किया सेव, अब मैंने किया गाइज इसको रिफ़्रेश, और गाइज ये कह रहा ईमेल नॉट एग्जिस्ट, बट गाइज ये sample@gmail.com
एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे कि आप डाटाबेस में देख सकते हैं, वो है hello@gmail.com। और गाइस अगर मैं यहाँ पर हेलो कर देता हूँ तो उसको मुझे शो करना चाहिए हेलो, बिकॉज अगर मैंने ये इफ़ कंडीशन लगाया, अगर वहाँ पर ऐसी ईमेल आईडी प्रेजेंट हो तो वो सिंपल मुझे लिख दे हेलो। तो गाइस हाँ, हमारा कोड बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब इसमें हम आगे की चीज़ करते हैं कि हाँ ईमेल एग्जिस्ट है। अब ईमेल एग्जिस्ट होने के बाद क्या हो, अब गाइस ईमेल एग्जिस्ट होने के बाद वो ये चेक करे कि जो हमारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है या नहीं है, कि जो उसने मनी ट्रांसफ़र करने के लिए डाली है वो उसमें है या नहीं है। गाइस यही चीज़ हम इसमें चेक करेंगे। और गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें अपने अमाउंट गेट करेंगे डाटाबेस से। अब अमाउंट गेट करने के लिए गाइस मैंने सिंपल ऊपर वाली तीनों लाइन कॉपी कर ली, नीचे पेस्ट कर दी। अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर, गाइस सबसे पहले मैं यहाँ चेंज करूँगा वेयर ID इक्वल टू $ID। सिंपल गाइस, टेबल इस बार रजिस्टर नहीं होगी, टेबल होगी इस बार डिपॉजिट, बिकॉज हमें अमाउंट लेना है। और सेलेक्ट स्टार की जगह यहाँ हो जाएगा सेलेक्ट अमाउंट। अब गाइस इतना करने के बाद अगर वहाँ रो प्रेजेंट हो तो रो प्रेजेंट होने के बाद क्या कर दे, मैं एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ $present इज़ ग्रेटर देन 0। अगर वहाँ रो प्रेजेंट हो तो वो इसके अंदर आए, और अंदर आने के बाद क्या करे, वो उसको फैच कर ले। $present को जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ $presents। ठीक है, इसमें एक एस या फिर मैं एस की जगह मैं यहाँ पर सेकंड लिख देता हूँ डायरेक्ट, SECOND। गाइज मैंने यहाँ पर सेकंड लिख दिया जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब मैं गाइज $सेकंड को फैच करूँगा, जो मैं फैच करूँगा $row इक्वल टू MySQLi fetch array, और इसके अंदर मैं डाल दूँगा $result। मैंने डाल दिया इस $result, ये मैंने किया बंद। और यहाँ $सेकंड की जगह मैं यहाँ पर लिख दूँगा $present की जगह मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा $सेकंड, क्योंकि मैंने अभी नाम चेंज कर दिया है उसका। मैंने किया $सेकंड। अब एंड रो में जो मेरा आएगा वो मेरी वैल्यू आएगी अमाउंट की, तो मैं यहाँ पर सिंपल डॉलर लिख देता हूँ, डॉलर अमाउंट, एम बड़ा हो गया, एम को छोटा करेंगे, $अमाउंट इक्वल टू $रो, और मेरे कॉलम का नाम जो है मेरा अमाउंट, और ये मैंने किया इसको बंद। अब गाइस इतना आने के बाद हम चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाई गाइस मैंने, इफ़ $अमाउंट इज़ ग्रेटर देन $मनी। अब गाइस अगर हमारा जो बैंक में अमाउंट है वो अगर हमारे मनी से ज़्यादा है तो वो एक और ब्रैकेट के अंदर आए। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे गाइस आपको परफेक्ट दिखे, और मैं इसको थोड़ा आगे आगे भी कर देता हूँ जिससे थोड़ा और अच्छा दिखे। ये मैंने किया टैब, ये किया मैंने थोड़ा इस इफ़ वाले इसका टैब, और ये किया मैंने इस पूरे को टैब। गाइस आपको परफेक्टली समझ आता रहे कि ये कौन सी इफ़ से जा रहा है, कौन सी से आ रहा है ना, आपको सब पता चलता रहे। अभी आया इफ़ कंडीशन में इस वाली में कि जब हमारी अमाउंट जो है बैंक में पड़ी हुई वो मनी से बड़ी हो, तब वो क्या करे, तब वो गाइस ये करे कि उसको डिडक्ट करके उसके अकाउंट में भेज दे। अब उसके अकाउंट में भेजने के लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर एक, इसको हम डिडक्ट कर देंगे, $अमाउंट माइनस $मनी, $मनी। अब गाइस मैं सोच रहा हूँ सबसे एंड में डिडक्ट कराएं, सबसे पहले हम इसको ट्रांसफ़र करा दें। अब अगर बड़ी होगी तो गाइस सबसे पहले हम कराएंगे ट्रांसफ़र। अब गाइस ट्रांसफ़र कैसे कराते हैं, एक लिया $क्वेरी, वेरिएबल लिया, इसमें गाइस मैं अपनी क्वेरी डालता हूँ, क्वेरी। और क्वेरी डालने के लिए गाइस सबसे पहले मैं इसके अंदर एक अपनी वो लिख देता हूँ क्वेरी, क्वेरी में लिखूँगा इसके अंदर इंसर्ट। एक चीज़ गाइस हमने और गलती करी है, अभी हमने क्या चीज़ करी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो न्यू अकाउंट है, उसने अभी तक अपने उसमें एक भी चीज़ डिपॉजिट नहीं करी है, तो क्या करें। अब गाइस अगर इतना सब कुछ होता है तो इतना सब कुछ होने के बाद अगर मनी भी ज़्यादा है, फिर हम चेक करेंगे एक और चीज़, फिर जो हम चेक करेंगे वो ये करेंगे, एक मैंने यहाँ पर डॉलर वेरिएबल क्वेरी, और ये लगाया इक्वल टू, और इक्वल टू लगाने के बाद गाइस मैं करूँगा क्या, सेलेक्ट अमाउंट फ्रॉम डिपॉजिट वेयर ईमेल इक्वल टू $,
आर ईमेल, ये मैंने क्या कर दिया इसको बंद। यहाँ पे मैंने लिया डॉलर रिजल्ट इक्वल टू माई एसक्यूएल क्वेरी, अंदर दिए मैंने इसके दो कंडीशन, दो आर्ग्यूमेंट पास कराया, डॉलर कनेक्शन डॉलर क्वेरी, और मेरा कनेक्शन में सी छोटा है तो मैंने कर दिया सी छोटा, और मैंने इसको कर दिया गाइस यहाँ पर बंद। अब मैंने लिया डॉलर थर्ड, एक सिंपल वेरिएबल है डॉलर थर्ड वेरिएबल इक्वल टू माई एसक्यूएल नमरोज, और ये मैंने कर दिया डॉलर रिज़ल्ट, ये मैंने कर दिया इसको बंद। अब मैंने लगा दिया इफ़ कंडीशन, इफ़ डॉलर थर्ड इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर वहाँ पर कोई रो मिलती है तो मिलने के बाद वो क्या करे, वो सिंपल अपडेट कर दे। अपडेट क्या करे वो, अब हम यहाँ पर क्वेरी लगाएंगे डॉलर एसक्यूएल्स इक्वल टू अपडेट लेकिन गाइस एक गलती और है, वो गलती क्या है कि हमने जो यहाँ पर डिपॉजिट में है, डिपॉजिट में हमने उसके ईमेल तो दी नहीं है, तो हमें सबसे पहले अब आईडी भी फैच करनी पड़ेगी। तो अब आईडी फैच करते हैं। हमने अमाउंट फैच कर लिया, अमाउंट करेंगे, अमाउंट कर लिया अच्छी बात है। अब गाइस सबसे पहले अगर उसमें अमाउंट नहीं मिलता है ईमेल से तो गाइस वहाँ अमाउंट होगा ही नहीं, पहली बात है ना। तो गाइस अब हम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले उसकी ईमेल आईडी फैच करेंगे। गाइस आईडी फैच करेंगे, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम सेलेक्ट आईडी फ्रॉम रजिस्टर्ड वेर ईमेल इज़ दिस, थर्ड पे आएगा। हम ऊपर से सेम सिंटेक्स कॉपी करेंगे, ये वाला कंट्रोल सी किया, इधर कंट्रोल वी किया, और इस बार हमें अमाउंट नहीं चाहिए, इस बार हमें चाहिए एसआईडी कर देता हूँ मैं इसको, एसआईडी सॉरी आरआईडी करूँगा इसमें इसको, क्योंकि रिसीवर आईडी है आरआईडी। अमाउंट की जगह मैं यहाँ पर सिंपल कर दूँगा आईडी, जिससे वो इस ईमेल की आईडी फैच कर ले। और आईडी फैच करने के बाद ये आईडी गाइस मैंने यहाँ पे वैसे गलत फैच कराई है, मेरे को पता है, लेकिन गाइस कोई बात नहीं, आईडी फैच कर ली। सबसे पहले गाइस मैं यहाँ गलती कर दी, मेरे को गाइस इसको ऊपर ही फैच करा लेना है, और ये मैंने गाइस नमरोज से ऊपर ही फैच करा ली, ये मैंने करा ली गाइस यहाँ फैच। और ये थर्ड वाला अभी मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक क्वेरी और लगाऊँगा, वो गाइस मेरी क्वेरी होगी डॉलर, आई नो गाइस थोड़ा आपको ये थोड़ा मिसबैलेंस सा चल रहा होगा, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ये मैंने किया इसको गाइस थोड़ा सही कि आपको सही दिखे। मैं एक और गाइस यहाँ पर क्वेरी लिखूँगा डॉलर एसक्यूएल इक्वल टू, अब गाइस मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा उसमें अमाउंट, कि वहाँ अमाउंट प्रेजेंट है या नहीं है। सेलेक्ट अमाउंट फ्रॉम डिपॉजिट वेयर आईडी इक्वल टू आरआईडी, डॉलर आरआईडी। रिसीवर की आईडी से गाइस मैं अमाउंट फैच करूँगा, अमाउंट फैच करने के बाद डॉलर रिज़ल्ट के बाद सिंपल गाइस यहाँ पर माई एसक्यूएल क्वेरी, माई एसक्यूएल के बाद दो पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, डॉलर कनेक्शन कॉमा डॉलर एसक्यूएल। और इतना सब फैच करने के बाद गाइस मैंने थर्ड ऑलरेडी ले रखा है, और थर्ड के बाद अब मैं अंदर आ गया कि हाँ अगर वहाँ रिज़ल्ट 0 से ऊपर मिले कि हाँ वहाँ पर इस आईडी नाम का पहले से ही अमाउंट है, तो वो यहाँ पर अपडेट क्वेरी रन करेगा। अब अपडेट क्वेरी रन करने के लिए डॉलर क्वेरी गाइस कुछ भी ले लो, देखो लोकल वेरिएबल है, ऊपर कुछ और है, नीचे जाके इसमें कुछ और चेंज हो जाएगा, वो ओवरराइट करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट अमाउंट सेट अपडेट डिपॉजिट सेट अमाउंट इक्वल टू डॉलर मनी, क्योंकि गाइस हमें तो मनी सेंड करनी है, क्योंकि हमने यूज़र से मनी में डॉलर सेट डॉलर मनी वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर आरआईडी, ये मैंने किया बंद। डॉलर रिज़ल्ट
इक्वल टू MySQL query $con connection कॉमा $SQL सॉरी $query। मैंने किया गाइस इसको बंद। अब गाइस यहाँ मेरी अपडेट क्वेरी चल चुकी है, परफेक्टली चल चुकी है मेरी यहाँ पर अपडेट क्वेरी। और अगर ये अपडेट हो जाए तो उसको रीडायरेक्ट कर दे कहाँ पर, उसको क्या नाम है, एक गाइस मैं चाहता हूँ वो उसको एक मैसेज पे ले जाए या फिर उसको एक अलर्ट ऑप्शन दिखाए, मनी सेंडेड सक्सेसफुली। तो इसको दिखाने के लिए गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पर किया स्क्रिप्ट, ये मैंने करी स्क्रिप्ट बंद, अपनी पूरी बंद मैंने कर दी गाइस। यहाँ पर स्क्रिप्ट खोली, स्क्रिप्ट बंद करी। अब मैं गाइस यहाँ पर लिखूँगा अलर्ट डॉट और उसके अंदर मैं लिख दूँगा dd सेंडेड सक्सेसफुली। गाइस इतना मैंने बना लिया है। अब मैं इफ़ की जगह यहाँ पर लिखूँगा एल्स पार्ट की, हाँ अगर वहाँ पर नहीं होता है तो गाइस ये सेम क्वेरी और ये सेम चीज़ मैं गाइस कॉपी करूँगा। मैंने करी Ctrl+C और यहाँ पे मैंने कर दिया Ctrl+V। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्वेरी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अपडेट की जगह हो जाएगा गाइस यहाँ पर इंसर्ट। अब मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट इनटू डिपॉजिट। मैंने लगा यहाँ पर क्वेरी जो होगी मेरी पहली आईडी, दूसरी होगी मेरी अमाउंट। सिंपल में दो ही चीज़ देनी होती हैं और मैं यहाँ पर दे दूँगा वैल्यूज़ जो कि है मेरी $RID, इसको मैं सिंगल कोट्स में लिखना पड़ता है। और दूसरी है मेरी गाइस यहाँ पर $मनी, $MONEY मनी, बड़ा एम ले लिया गाइस, छोटा एम लेना है क्योंकि मैंने ऊपर छोटा एम लिया है, $मनी। इतना करने के बाद सेम MySQL क्वेरी रन हो जाए। अब मुझे एक चीज़ और करनी है कि मुझे उसे माइनस भी तो करना है, और माइनस करने के बाद मुझे जिस यूज़र के अकाउंट से मनी कटी है उसको अपडेट भी करना है ना गाइस, मुझे उसको अपडेट भी करना है। अब वो अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पर सबसे पहले माइनस करा दूँगा। माइनस कैसे कराऊँगा गाइस, माइनस कैसे कराऊँगा, $अमाउंट माइनस $मनी, और इसको मैं एक उसमें स्टोर करा लूँगा वेरिएबल में जो होगा मेरा $sum इक्वल टू दिस। अब गाइस ये ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो, माइनस तो दोनों में होनी है क्योंकि दोनों में से कोई एक क्वेरी तो रन करनी है ना, तो दोनों में मैंने लिख दी है। अब मैं एक अपडेट क्वेरी और चलाऊँगा, तो मैं इसको क्वेरी वाले को ही कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C, और ये मैंने कर दिया गाइस यहाँ पर ऊपर कॉपी, Ctrl+V। तो देख सकते हैं गाइस आप ये कॉपी हो चुका है, मैंने छोड़ दिया थोड़ी बहुत स्पेस। अब गाइस स्पेस छोड़ने के बाद मैं सिंपल इस क्वेरी में अपडेट डिपॉजिट सेट अमाउंट इक्वल टू $मनी की जगह मैं यहाँ पर कर दूँगा $sum। ये मैंने किया $sum, और $sum करने के बाद RID की जगह ये हो जाएगी सिंपल यहाँ पर ID। अब यही क्वेरी गाइस मैं नीचे कॉपी करूँगा, Ctrl+C, जबकि मुझे नहीं करनी, मैं एक ही कोई कर लेता हूँ पहले क्योंकि फिर वो गाइस स्पेस भी आ रहा है। Ctrl+C, एक ही मैंने मनी के नीचे कॉपी, Ctrl+V, स्पेस छोड़ दूंगा जिससे आपको समझ में आए। और ये क्या मैंने रिज़ल्ट वाला पार्ट कॉपी, Ctrl+C, और ये मैंने किया गाइस कॉपी यहाँ पे Ctrl+V। ये मैंने कर दिया सेव, LC को ईमेल नॉट एग्जिस्ट। जहाँ तक मुझे लगता है गाइस ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब गाइस सिंपल हम जाते हैं इसमें, इसको करते हैं रिफ़्रेश करने के बाद मैं गाइस डालता हूँ अमाउंट 50, सेंडर अमाउंट डालता हूँ मैं hello@gmail.com। ये मैंने किया ट्रांसफ़र, और सबसे पहले यार आ गया लाइन नंबर 37 में, और लाइन नंबर हमारी 37 है ये, जहाँ पे हमने यूज़ किया है जावास्क्रिप्ट का कोड, जो कि मुझे पता चल गया है गाइस इसमें गलत क्या है। गलती बस गाइस इतनी सी है कि हमको इसमें इको के अंदर लेना था बिकॉज़ हम यूज़ कर रहे हैं PHP। मैंने गाइस ले लिया इसको इको के अंदर, और अलर्ट डॉट डन। अभी पहले सिंपल गाइस मैं इसको डन लिख लेता हूँ, और नीचे वाले में मैं सिंपल इको प्रिंट करा देता हूँ, इको सक्सेसफुली सेंड।
किया सेव। अब गाइज मैं फिर से अपने फॉर्म को रिफ़्रेश करूँगा, एक एरर और आती है जो होती है मेरी लाइन नंबर 38 में। गाइज ऑब्वियस सी बात है एरर आना जरूरी है, एरर आएगी आपको ही पता चलेगा कि एरर कैसे सॉल्व करते हैं जब मैं आपके आगे लाइव एरर सॉल्व करके बताऊँगा। अब इसमें लिखा अनएक्सपेक्टेड टोकन मीन्स अनएक्सपेक्टेड, हमने एक ब्रैकेट फालतू लगा दिया है जो कि है मेरा लाइन नंबर 38 में। अब मेरा लाइन नंबर 38 कहाँ पर है, ये रहा मेरा लाइन नंबर 38। और अनएक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि हमने इसको बंद नहीं किया है, मैंने इसको सिंपली बंद कर दिया है। सेम मैंने इको वाले को लास्ट में बंद नहीं किया, इसको मैंने बंद कर दिया है। अब एक और रिफ़्रेश करते हैं, मैं चाहता हूँ और एरर आए, तो देखिए गाइस एक और एरर आ गई जो है हमारी लाइन नंबर 22 में MySQLi fetch array। अब लाइन नंबर 22 देखते हैं, ये रही गाइस हमारी लाइन नंबर 22 और ये कह रहा है हमारी MySQLi fetch array में एरर आई है। गाइस मैंने RIT यहाँ पर लेना था, इसको मैंने गलती से बड़ा कर दिया है। अब चेक करते हैं हमारी एरर क्या है, सेलेक्ट ID फ्रॉम रजिस्टर। चेक करते हैं हमारी इसमें है, हाँ सेलेक्ट ID है, रजिस्टर्ड है। क्या कह रहा है, MySQLi fetch array argument $result must be type of MySQLi result MySQLi fetch array false। सो सिंपल गाइज मैं समझ गया इसमें एरर क्या है। वो एरर ये है कि हमको सबसे पहले चेक करना है कि इसमें ये प्रेजेंट है भी या नहीं है। हमने इसको डायरेक्ट फेच करा लिया है। सिंपल गाइज मैं यहाँ पर चेक करूँगा। वैसे गाइज मुझे नहीं लगता कि ये इसकी एरर होगी बेस, वैसे मैं एक बार उसको फिर से चेक कर लेता हूँ। वेयर ईमेल इज़ $। गाइज देखिए गलती यहाँ पर है कि हमने ईमेल में ये सिंगल कोट्स नहीं लगाए हैं, सिंगल कोट्स अब मैंने लगा दिए हैं। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, सक्सेसफुली सेंड लिखा रहा है गाइज। अब मैं सबसे पहले देखना चाहूँगा डिपॉजिट में। सो गाइज देखिए डिपॉजिट में ना तो पैसे कटे हैं और ना ही पैसे गए हैं, इसका मतलब एरर अब भी है। इसको हम एक बार फिर से रिफ़्रेश करेंगे। मैंने कहा रिफ़्रेश, अमाउंट डाला मैंने 50, आईडी मैंने यहाँ पे एक बार गाइज हम फेक आईडी डाल के देखते हैं। सैम्पल हमने किया ट्रांसफ़र, ईमेल नॉट एग्जिस्ट, इनफैक्ट हमारा ये वर्क कर रहा है। और अब अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर हेलो और मैं करता हूँ ट्रांसफ़र, तो कहता है सक्सेसफुली सेंड, तो गाइज कह रहा है अभी सक्सेसफुली सेंड, तो गाइज हमारा इको वाले में था, मतलब हमारी इंसर्ट क्वेरी हमारी गाइज बिल्कुल चल रही है। अब इसमें गाइज मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी थोड़ी बहुत क्वेरी में एरर हो सकती है। और गाइज वो क्वेरी में एरर मुझे मिल गई है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डॉलर से पहले सिंगल कोट्स नहीं लगाया, मैंने डॉलर के बाद लगा दिया, डॉलर और मनी के बीच में मैंने सिंगल कोट्स लगा दिया। तो गाइज आप समझ सकते हैं एरर। एक बार और रिफ़्रेश करते हैं गाइज, ये हमारा डाटाबेस है, इस पर क्लिक करता हूँ। गाइज देखिए यहाँ से डिडक्ट हो गए मेरे पैसे, लेकिन अगले बैंक अकाउंट को यहाँ पे उसने रजिस्टर्ड नहीं किया है। अब वो रजिस्टर क्यों नहीं किया, हम एक बार उसको फिर से चेक करते हैं कि हाँ हमारा धीरे धीरे वर्क कर रहा है। आपको एरर सॉल्विंग का गाइज बहुत मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है कि हम खुद से एरर सॉल्व कर रहे हैं इस चीज़ में। तो गाइज उसने हमारी मनी डिडक्ट कर दी है, डिडक्ट करने के बाद उसको अपडेट कर दिया। तो अब भी जो हमारी एरर है वो गाइज हमारी इंसर्ट वाले में एरर है। अब देखते हैं वो क्या एरर है। हमने ऊपर आईडी ली है, जो मैंने लिया RID में $RID। तो गाइज जो वो $RID है ना, वो $RID आई थिंक वो ऊपर वाले इफ़ में ही बंद, लेकिन नहीं मेरा ऊपर वाला इफ़ भी चल रहा है। $ID आई, $RID आया। अब गाइज मैं क्या करूँगा, मैं एक चीज़ और करूँगा, मैं यहाँ पर $RID को ही प्रिंट करा कर देखता हूँ कि मेरी $RID आ भी रही है। इको $RID मैंने किया बंद। अब मैं चेक करता हूँ मेरी $RID आ रही है या नहीं आ रही है। तो गाइस चेक करते हैं कि रिफ़्रेश ट्रांसफ़र वाले पे मैंने किया ये गाइस मैंने यहाँ पर डाला 50 अमाउंट। सो गाइस अब देखिए transfer_db ये कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इस इको की जगह मैं यहाँ पर लिखूँगा सेंडेड मनी सक्सेसफुली। दोनों में गाइस डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। पहले में मैंने लिखा था सक्सेसफुली सेंड और अब मैंने ऊपर में चेंज कर दिया सेंडेड मनी सक्सेसफुली। मैंने किया इसको सेव। अब जिससे मेरी अपडेट हो तो मुझे पता चल जाए। अब मैं चेक करूँगा कि वहाँ जाकर अपडेट हुए कि नहीं हुए। अपडेट नहीं हो सकते क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर आईडी नहीं है। इसको एक बार रिफ़्रेश करूँगा अपने ट्रांसफ़र वाले को। ट्रांसफ़र वाले में मैंने अमाउंट डाली 50, फिर से मैंने डाली hello@ और मैंने यहाँ पर कर दिया गाइस ट्रांसफ़र। सिंपल गाइस ये अभी भी कुछ नहीं कर रहा है। अमाउंट यहाँ 50 है और ये ट्रांसफ़र वाला वर्क नहीं कर रहा है हमारा। कोड चेक करते हैं एक बार फिर से। $सम आया
कि अगर वहाँ पे सेलेक्ट अमाउंट फ्रॉम डिपॉजिट वेयर आईडीज, बिल्कुल सही है। और अगर वहाँ पर 0 से ऊपर प्रेजेंट हो तो वो अपडेट करे, और अपडेट करने के बाद अगर वहाँ पर नहीं है तो वो एल्स पार्ट में आ जाए, और एल्स पार्ट में आने के बाद वो ये सब कर दे। अब ये था हमारा किस इफ़ का था, ये था इस वाले इफ़ का पार्ट, एल्स पार्ट इस वाले इफ़ का, आई थिंक इसका एल्स पार्ट था। ये वाला इफ़ कौन सा है, ये है हमारा कौन सा है, अच्छा ये है हमारा इस वाले का, कि जब मनी ज़्यादा हो, और अगर मनी ज़्यादा ना हो तो यहाँ पर एल्स पार्ट में क्या प्रिंट करा दे, वो यहाँ ई को कर दे, ई को अकाउंट डोंट हैव इनफ मनी। सिंपल मैंने इसका प्रिंट करा दिया कि हमारे अकाउंट में इनफ मनी नहीं है। अब मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके फॉर्म सबमिट करता हूँ। सॉरी, तो गाइस ये दिखा रहा है अकाउंट डोंट हैव इनफ मनी, हमारे अकाउंट में इनफ मनी नहीं है, इसलिए हम उसको सेंड नहीं कर सकते। थोड़ा एक ओ बड़ा हो गया, इनफ का ई बड़ा हो गया, एन बड़ा हो गया। सेव करते हैं तो गाइस हाँ हमारे अकाउंट में भी इनफ मनी नहीं है। तो गाइस हमारे अकाउंट में चेक करते हैं कितने, हमारे अकाउंट में 50 हैं। हम उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मैं उसको ट्रांसफ़र करता हूँ ओनली 10 रुपीज़। 10 में उसको ट्रांसफ़र करूँगा, ईमेल डाली मैंने, ट्रांसफ़र किया 3, सेंड सक्सेसफुली सेंड, कह रहा गाइस सक्सेसफुली सेंड। रिफ्रेश करेंगे, आ गया गाइस, इस बार हमारा अमाउंट आ चुका है सक्सेसफुली सेंड का। अब गाइस उसमें एक चीज़ और है, अब वो एक चीज़ क्या है कि अगर उसमें ऑलरेडी अमाउंट प्रेजेंट है तो वो उसको अपडेट नहीं करना चाहिए, वो उसको ऐड करना चाहिए। हमको ऐसा सिस्टम बनाना है। तो ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जो हमारी इंसर्ट क्वेरी है वो तो परफेक्ट है, लेकिन जो अपडेट क्वेरी है वो हमारी परफेक्ट नहीं है, उसको गाइस हमें परफेक्ट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया है, अपडेट डिपॉजिट सेट अमाउंट दिस ये हमने कर दिया है। अब हमको क्या करना है, हमको नीचे वाले में भी फैच करना पड़ेगा। ये मैंने थोड़ी स्पेस छोड़ी। अब मैं यहाँ से अमाउंट गेट करूँगा, ये मैं पूरा कोड उठा लूँगा जहाँ पे हमने अमाउंट यहाँ पे किया है। तो ये हमने अमाउंट लिया है, सही है। अमाउंट से हमने मनी डिडक्ट कर दी। जो RID वाला है, हमें यहाँ पे RID वाला तो चाहिए ही नहीं था, हमको तो यहाँ पर चाहिए था जो सिंपल ईमेल ID वाली है, हमको तो यहाँ पर वो चाहिए था, सेलेक्ट अमाउंट फ्रॉम डिपॉजिट वेयर ID इज़ दिस, तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हमको एक और चाहिए जिसमें हम RID वाला ही ले रहे हैं, तो मैं उसको सिंपल यहाँ अंदर लेके आऊँगा। मैंने क्या पेस्ट गाइस, थोड़ा आगे ले आता हूँ इसको सीक्वेंस में। ये मैं लाया इसको सीक्वेंस में गाइस। सीक्वेंस बनाने के बाद मैंने यहाँ थोड़ी स्पेस छोड़ी। स्पेस छोड़ने के बाद मैं सिंपल यहाँ पर थर्ड भी कॉपी करूँगा। ये मैंने किया थर्ड कॉपी, Ctrl+C, और ये मैंने यहाँ पर नहीं गाइस, मैं थर्ड वर्ड कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल यहाँ पर $रो लिखूँगा। रो लिखने के बाद इक्वल टू लगाऊंगा, मैं इसके लिए फैच एरे लिखूँगा। फैच एरे लिखने के बाद मैं इस रिज़ल्ट को गाइस यहाँ पर एस कर दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा $रिजल्ट्स। $रिजल्ट्स मैं यहाँ पर कर दूँगा $रिजल्ट्स। इतना करने के बाद मैं नीचे आऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा $MON कर दिया इक्वल टू $रो, स्क्वायर ब्रैकेट में टेबल का नाम अमाउंट मैंने किया बंद, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा RID। और इतना करने के बाद गाइस अब मैं जो करूँगा वो ये होगा कि अब मैं इसमें ऐड करूँगा $टोटल इक्वल टू $MON प्लस $मनी, मैंने कर दिया बंद। अब मैं यहाँ मनी की जगह यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा, वो मैं अपडेट करूँगा $टोटल, मैंने कर दिया सेव। अब ये मैंने किया अपने कोड को गाइस रिफ़्रेश। अब मैंने डाला गाइस अमाउंट मेरे पास वहाँ पर 40 डाला, मैंने रिसीव करूँगा, यहाँ पर मैं भेजूँगा कि सेंड अकाउंट डोंट हैव इनफ मनी। ओके गाइस, हमारे अकाउंट में इतना पैसा नहीं है। तो गाइस देखते हैं, हम थोड़ा डिपॉजिट कर लेते हैं गाइस, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट इस बार 500 डिपॉजिट करूँगा। मैंने किया डिपॉजिट 540 हो चुके हैं गाइस। ट्रांसफ़र करूँगा मैं गाइस पूरे 50 मैंने डाल दिया। हेलो अनडिफाइंड वेरिएबल $RESULS। ओके, मैंने यहाँ पर इस मिस्टेक कर दी है जो थी यहाँ पर $रिजल्ट RESULTS। सेव किया गाइस मैंने,
रन किया, मनी सेंड सक्सेसफुली। गाइज मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँगा तो गाइज 60 हो चुके हैं और वहाँ से डिडक्ट हो चुके हैं। देखा गाइज कितना सही किया है कि वहाँ से वो डिडक्ट हो गए हैं और गाइज यहाँ पर वो ऐड हो गए हैं। अब गाइज हम सिंपल ये दोनों में ट्राई करने वाले हैं। ये मैंने खोला गाइज यहाँ पर अपना ये वाला अकाउंट, ये मेरा डैशबोर्ड जिसमें मेरे 60 रुपीज़। अब मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा अपनी टेक्नो वाली आईडी पे, टेक कोडर वाली आईडी पे मैं यहाँ से 50 रुपीज़ ट्रांसफ़र करूँगा techcoder@gmail.com। ये मैंने किया गाइस यहाँ से ट्रांसफ़र, सेंडेड मनी सक्सेसफुली। ये मैं गया अपने टेक कोडर वाले अकाउंट पे, ये मैं अपने डैशबोर्ड पे। तो गाइस देखिए 490 हो चुके हैं यहाँ पर। मैंने 440 थे, 440 से मैंने 490 हो चुके हैं। गाइस देखिए यहाँ पे 490 है, ठीक है। मैं उसको यहाँ पर 480 भेजने वाला हूँ। मैंने भेजे 480, मैंने किया यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट। देख सकते हैं दूसरे जो अकाउंट है उस दूसरे अकाउंट में गाइस मेरे डैशबोर्ड में ओनली 10 रुपीज़ हैं। तो अगर मैं यहाँ पर गाइस अगर मैं यहाँ पर 480 भेजता हूँ तो वहाँ पर जाकर 490 हो जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टोटल 4 तो वहाँ पर 10 रुपीज़ हैं। ये मैंने किया ट्रांसफ़र, सेंडेड सक्सेसफुली। ये मैं गाइस आया बैक, ये मेरा डैशबोर्ड जिसमें ओनली 10 रुपीज़, क्योंकि ये कोडर वाली मैंने कोडर वाली से सेंड किया डैशबोर्ड वाली में। इसको रिफ़्रेश करेंगे, बूम गाइस 490 मेरे यहाँ पर आ चुके हैं। तो गाइस देखिए मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन गाइस कंटेंट बहुत ही फ़ायदेमंद था। आपने इसमें कितनी सारी गाइस एरर सॉल्व करनी सीखी या आपने कितना अच्छा कोड बनाना सीखा। अब गाइस अगली जो वीडियो होगी ये 2 पार्ट में वीडियो डालना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है एक्चुअली। तो गाइस ये वीडियो मैं 2 पार्ट में डालूँगा, और गाइस जो दूसरा पार्ट है उस दूसरे पार्ट में गाइस मैं इसको कैसे अच्छे से अब हम इसकी डिज़ाइनिंग देखेंगे कि हाँ जब वो ना जाए, मतलब ईमेल एग्ज़िट ना हो तो वो दिखाए कि ईमेल एग्ज़िट नहीं करती, अमाउंट अब हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, या फिर योर अमाउंट इज़ प्रोसेसिंग, वो हम लोडिंग स्क्रीन दिखाएंगे, हम वो वेरीफाइड वाला साइन भी दिखाएंगे, ऑटोमेटिक गाइस ये सब होगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। होप आपको ये अच्छी लगी। गाइस वीडियो बनाने में मेहनत ज़रूर लगती है, तो आप इसको लाइक कर दें। आज आपने बहुत कुछ सीखा, लाइव क्वेरी सॉल्विंग भी सीखा, कितना सारा आपने कोड सीखा, और गाइस इन सब कोड के बाद आपने आज बहुत सारी एरर सोल्व करना भी सीखा कि एरर आती है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरर कहाँ कहाँ हो सकती है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। ये वीडियो लंबी हो गई थी तो ये हमारा पार्ट 1, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे हम इसको कैसे सेटल कर सकते हैं, कितने अच्छे डिज़ाइन से इसको डिस्प्ले करा सकते हैं कि यूज़र देखिए अभी आपकी ईमेल आईडी एक्सेस नहीं करती, या फिर अब आपको ये एरर है, ऐसा है, ये वैसा है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, एंड गाइस हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड गाइस शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।